एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सीएम टू अनाउंस शॉप्स फॉर फार्मर्स ऑन गवर्नमेंट फर्स्ट एनिवर्सरी। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर घोषणा करेंगे रियायतों का किसानों के लिए सरकार की पहली वर्षगांठ पर। राजस्थान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री किसानों के लिए रियायती दरों की घोषणाएं करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अंदर मतलब बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी अपने को देखने को मिलेगी। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ऑन ट्यूसडे said he will announce a series of impactful initiatives for agriculture on the first anniversary of his government on December 15. चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्यूसडे यानी मंगलवार को कहा ही विल अनाउंस वह घोषणा करेंगे ए सीरीज ऑफ इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव एक श्रृंखलाबद्ध जो प्रभावशाली योजनाओं का फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर। ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ऑन जब भी वार और डे की बात ऑन प्रिपोजिशन लगाते सेड उन्होंने कहा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही किसके लिए आया? मुख्यमंत्री एक पुरुष है इसलिए ही आया। ही विल अनाउंस वो घोषणा करेंगे ए सीरीज ऑफ इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव एक प्रभावशाली पहल का। ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार की पहली वर्षगांठ पर ऑन दिसंबर 15 यानी दिसंबर 15 को। ड्यूरिंग ए रिव्यू मीटिंग एट चीफ मिनिस्टर ऑफिस शर्मा सेड द एनिवर्सरी सेलिब्रेट वुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर which he described as the backbone of our state's economy full stop. During the review meeting यानी समीक्षा मीटिंग के दौरान एट द चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी मुख्यमंत्री कार्यालय पर शर्मा ने कहा द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वुड बी फोकस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन यानी वर्षगांठ के मनाने के उपलक्ष्य पर इस चीज पर जोर दिया जाएगा एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है ना। विच ही डिस्क्राइब जैसा उन्होंने वर्णन किया एज द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट्स इकोनॉमी जो कि हमारे राज्य की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी यानी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। These initiatives will ensure that our farmers receive the resource and support they need to thrive. Full stop. These initiatives ये जो इनिशिएटिव ये पहल है will ensure ये सुनिश्चित करेंगे our farmers receive the resource ये इनिशिएटिव ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो किसान हैं उनको संसाधन मिले एंड सपोर्ट संसाधन और समर्थन मिले। दे नीड टू थ्राइव उन्हें समृद्ध बनाने के लिए जरूरत है। थ्राइव का मतलब समृद्ध बनाने के लिए यानी अपने आप को मतलब लाभान्वित करने के लिए। ठीक है ना। थ्राइव का मतलब समृद्ध बनाए। दे नीड टू थ्राइव उनको नीड है समृद्ध बनाने के लिए। We are committed to improve agriculture infrastructure and enhancing farmers' livelihood, said Sharma. We are committed हम प्रतिबद्ध है to improve यानी सुधार करने के लिए agriculture infrastructure यानी हम प्रतिबद्ध है कृषि के संसाधनों के अंदर सुधार करने के लिए। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड enhance farmers' livelihood और फार्मर्स यानी किसानों की लाइवलीहुड यानी जो आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए सेड शर्मा ने ऐसा कहा। One of the cornerstone program under Rajasthan Agriculture Infrastructure Mission will be Direct Benefit Transfer (DBT) to assist in the creation 5,500 farm ponds in installation 2,000 kilometers of pipeline infrastructure. Full stop. One of the cornerstone program यानी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पास में आने वाला जो प्रोग्राम है आयोजित प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम है अंडर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है विल बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो
सीधे हस्तांतरण यानी डायरेक्ट खाते के अंदर जो राशि हस्तांतरण किया जाती है, ठीक है, डीबीटी बोला जाता है उसको, ठीक है ना, सीधे हस्तांतरण। मिशन विल बी डायरेक्ट बेनिफिट, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। टू असिस्ट यानी सहायता करने में, इन द क्रिएशन 5500 फार्म पॉन्ड यानी खेती के जो पॉन्ड है, तालाब बनाने, क्रिएशन का मतलब बनाने के लिए। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 2000 किलोमीटर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दी, और 2000 किलोमीटर की जो पाइपलाइन बिछाने के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापित करना या लगाना, ठीक है ना, 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन स्थापित करना, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संसाधन बनाना, ठीक है। दिस इज ए क्रूशियल स्टेप टू इंश्योर बेटर वाटर मैनेजमेंट फॉर इरिगेशन स्पेशली इन वाटर स्कार्स एरिया, कोमा शर्मा सेड, फुल स्टॉप। दिस इज ए क्रूशियल स्टेप, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, बेटर वाटर मैनेजमेंट यानी बेहतरीन वाटर प्रबंधन के लिए, फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, स्पेशली इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, इसे स्पेशली किसके लिए, इन द वाटर स्कार्स एरिया, इस विशेष रूप से जहां पर पानी की कमी वाले क्षेत्र में। शर्मा सेठ, शर्मा ने ऐसा कहा। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। दिस इज ए क्रूशियल स्टेप, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, बेटर वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन यानी बेटर यानी अच्छा वाटर मैनेजमेंट यानी प्रबंध, जल प्रबंधन करना, फॉर किसके लिए, सिंचाई के लिए, स्पेशली इन वाटर स्कार्स एरिया, जहां पर पानी की कमी है उस क्षेत्र में। शर्मा सेठ, शर्मा ने ऐसा कहा। Furthermore, approximately 5,000 farmers will receive financial assistance for fencing, while those in canal region will benefit from the 500 water tanks, 1,000 agricultural tools and grants to 2,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट, फुल स्टॉप। फर्दरमोर, इससे आगे, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5000 फार्मर्स विल रिसीव, विल के बाद मॉडल वर्क, मॉडल वर्क के बाद में हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती, इसमें 3 या 4 जगह ऑलरेडी आ चुका, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज होती है, ठीक है ना। मॉडल वर्क के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। 5000 फार्मर्स विल रिसीव, प्राप्त करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक सहायता, फॉर फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता बाढ़ के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, तारबंदी कह सकते हो आप उसको। वाइल दोज इन केनाल रीजन, और जो लोग केनाल रीजन यानी नहरी क्षेत्र में हैं, विल बेनिफिट, वो बेनिफिट उन्हें लाभ होगा, फ्रॉम द 500 वाटर टैंक्स, 5000 वाटर टैंकों का, 1000 एग्रीकल्चर टूल्स, और 1000 एग्रीकल्चर टूल्स यानी औजारों का, एंड ग्रांट्स 2000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट, और 2000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट यानी इकाई दी जाएगी, यानी ग्रांट्स यानी मिलेगी, ठीक है ना। इन एन एफर्ट्स टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, द गोवर्धन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्कीम विल बी एनेबल 3000 फार्मर टू प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम काउ डंग, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन एफर्ट्स टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी इस प्रयास में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के प्रयास में, द गोवर्धन ऑर्गेनाइजिंग फर्टिलाइजर स्कीम विल एनेबल, जो गोवर्धन एनेबल, गोवर्धन ऑर्गेनिक जैविक खेती के फर्टिलाइजर स्कीम विल एनेबल, वो सक्षम बनाएगी 3000 फार्मर्स यानी किसानों को प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, ठीक है ना। गोवर्धन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्कीम, गोवर्धन ऑर्गेनिक जैविक खाद जो योजना है, विल एनेबल, वो 3000 किसानों को सक्षम बनाएगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी ऑर्गेनिक खाद बनाने में, फ्रॉम काउ डंग यानी गोबर से, ठीक है ना। वी आर नॉट जस्ट प्रॉम्प्टिंग एग्रीकल्चर बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेड शर्मा। वी आर नॉट जस्ट प्रॉम्प्टिंग, हम सिर्फ बढ़ावा नहीं दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक सस्टेनेबल यानी स्थित और स्थिर कृषि को जोड़ दे रहे हैं। सस्टेनेबल क्या, आजकल के युग में जो है फर्टिलाइजर्स यानी जैविक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, लेकिन अब जो इससे बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए सरकार और लोगों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। उसी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, उसी को लक्ष्य को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए सरकार ये योजना दे रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत या कह सकते हो स्थिर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, टिकाऊ एग्रीकल्चर।
सस्टेनेबल यानी टिकाऊ एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। वी आर नॉट जस्ट प्रॉम्प्टिंग एग्रीकल्चर, हम सिर्फ कृषि को बढ़ावा ही नहीं दे रहे बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टिकाऊ कृषि के ऊपर जोर दे, सेठ शर्मा का ऐसा कहना। द नमो ड्रोन दीदी स्कीम विल इंट्रोड्यूस 50 cluster aimed to utilize drones to modernize farming practice, full stop। द नमो ड्रोन दीदी स्कीम विल इंट्रोड्यूस, वो लाई जाएगी, इंट्रोड्यूस प्रस्तुत की जाएगी 50 क्लस्टर एम्ड, जिसका एम्ड होगा 50 क्लस्टरों के अंदर, जिसका एम 8 यूटिलाइज यानी उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए। ड्रोन्स टू मॉडर्नाइज फार्मिंग प्रैक्टिस, जिसे ड्रोन को मॉडर्नाइज किया जाए फार्मिंग प्रैक्टिस यानी किसानी करने के लिए, ठीक है ना। वापस संगते नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, विल इंट्रोड्यूस, ये प्रस्तुत की जाएगी या लाई जाएगी 50 क्लस्टर, जिसका एम होगा, उद्देश्य होगा यूटिलाइज ड्रोन्स टू मॉडर्नाइज फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी इन ड्रोन का कैसे उपयोग किया जाए मॉडर्न यानी आधुनिक कृषि के अंतर्गत, ठीक है ना। स्पीकिंग अबाउट डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, स्पीकिंग अबाउट, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट यानी सीधा जो किसानों को जो सहायता मिल रही उसके बारे में बोल रहे थे। शर्मा कन्फर्म्ड दैट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि विल बी इशूड, फुल स्टॉप। शर्मा ने इस चीज की पुष्टि की कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, द्वितीय जो इंस्टॉलमेंट यानी जो किस्त है ऑफ द चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना की जो द्वितीय किस्त विल बी इशूड, जारी की जाएगी। द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड डायरेक्ट कैश सपोर्ट टू हेल्प फार्मर्स मैनेज टू दियर एक्सपेंस एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, ही स्टेटेड, फुल स्टॉप। दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है, ये पहल है, विल प्रोवाइड, विल मॉडल वर्क के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट केस यानी जो ये जो पहल है डायरेक्ट केस की योजना की के सपोर्ट व सहायता करेगी, टू हेल्प यानी सहायता करेगी फार्मर्स यानी किसानों की, मैनेज यानी प्रबंध करने के लिए, दियर एक्सपेंस यानी जो उनके जो खर्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, एंड इम्प्रूव और वह सुधार करेगी प्रोडक्टिविटी यानी उनके उत्पादन में, ठीक है ना। ही स्टेटेड, ऐसा उन्होंने हवाला दिया, ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। अंडर द कुसुम स्कीम 15,000 फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स टू रिड्यूस दियर एनर्जी कॉस्ट, फुल स्टॉप। अंडर द कुसुम स्कीम, कुसुम योजना के अंतर्गत 15,000 किसानों को विल बेनिफिट, वो मतलब उन्हें लाभ होगा, फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप का इंस्टॉलेशन है स्थापित करने से, टू रिड्यूस दियर एनर्जी जो उनकी जो ऊर्जा है खपत है उसको कम करने के लिए, ठीक है। अंडर द कुसुम स्कीम के अंदर 15,000 फार्मर्स विल मॉडल के बाद में वर्क की भाषा विल बेनिफिट, उन्हें लाभ मिलेगा, फ्रॉम इंस्टॉलेशन यानी स्थापित करने में, सोलर पंप से, टू रिड्यूस यानी कम करने के लिए, दियर एनर्जी कॉस्ट यानी उनकी जो ऊर्जा खपत है उनकी लागत को कम करने के लिए, ठीक है। The government will also provide DBT support to drip irrigation system to another 15,000 farmers addressing long-term irrigation needs, full stop। The government will also provide, government यह भी प्रोवाइड उपलब्ध कराएगी DBT सपोर्ट, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल मॉडल वर्क के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा। गवर्नमेंट सहायता प्रदान करेगी या प्रोवाइड करेगी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सपोर्ट यानी की सहायता से, फॉर ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद से सिंचाई से सिस्टम से, टू अनदर 15,000 फार्मर्स यानी 15,000 अन्य किसानों को, एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म इरिगेशन नीड्स जो कि संबोधित करेगा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक इरिगेशन नीड यानी जरूरतों को पूरा करेगा लंबे समय तक। वाटर कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी आर क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर फार्मिंग इन राजस्थान, सेड द सीएम। फुल वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, एंड एनर्जी एफिशिएंसी और जो ऊर्जा की एफिशिएंसी एंड जो पर्याप्तता, आर क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर फार्मिंग। वाटर कंजर्वेशन जो पानी की संरक्षण और ऊर्जा की जो पर्याप्तता, आर क्रिटिकल ये महत्वपूर्ण यानी बहुत ही फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए, ऑफ फार्मिंग यानी किसानी के लिए, इन राजस्थान के अंदर, सेड द सीएम मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है।
To ease financial burden, 1,000 beneficiaries will receive interest subsidy on agriculture and non-agriculture loan, he said. Full stop. To ease financial burden यानी फाइनेंशियल आर्थिक जो बर्डन यानी जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए 1,000 बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों को विल रिसीव प्राप्त करेंगे इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लोन पर। इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट के अंदर उनको सब्सिडी यानी रियायत मिलेगी एग्रीकल्चर लोन के अंदर, और नॉन एग्रीकल्चर यानी कृषि और गैर कृषि लोन के ऊपर ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। टू ईज फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए, आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 1,000 बेनिफिशरी लाभार्थियों को विल रिसीव प्राप्त करेंगे इंटरेस्ट सब्सिडी यानी सब्सिडी के इंटरेस्ट मिलेगा, उनको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है ना, ब्याज के अंदर सब्सिडी मिलेगी ऑन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर, कृषि आधारित और गैर कृषि के लोनों के अंदर ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। ये जो न्यूज़ है बेसिकली बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि किसान भाइयों को किस किस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य की सरकार इस तरह की योजनाएं समय समय पर किसान भाइयों के लिए लेकर आती रहती हैं, और इसमें अपने को सेंटेंस स्ट्रक्चर विल मॉडल वर्क के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी अपने को देखने को मिला। इस प्रकार मतलब मैं जो भी न्यूज़ उठाता हूँ उसको मतलब उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा मिले, ये में कोशिश रहती है, और आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि आप स्वयं से भी प्रयास करें और इस वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को सीखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।